आपने सिक्का दिया, 2 गो सिक्का दिए, हम 2 का क्या दे दिए, बॉन्ड पेपर लिख के पेपर पे दे दिए, जिसको आप नोट कहते हैं आज के जमाने में। हम क्या दिए, पेपर लिख। कोई 5 गो सिक्का दिया, हम उसको कितना का नोट दे दिए। कोई 10 गो सोना का सिक्का दिया, हम नोट लिख के दे दिए 10 का। कोई 100 गो जमा किया तो उसको दे दिए 100 का। और कोई 1000 जमा किया था उसको दे दिए 1000 का। हो गया। यानी हमारे पास टोटल कितना पैसा होना चाहिए, 2 कितना हो गया, कितना हो गया, 1117 1117 1117 हमारे पास इतना सोना का सिक्का होना चाहिए। ठीक है। पूरी दुनिया इसी पे व्यापार कर रही थी जब तक अंग्रेजों के पास ये सिस्टम नहीं पहुंचा था। इतना ईमानदारी का सिस्टम था। ये सिस्टम में कोई खराबी है? हाँ, चाइना ने सबसे पहले निकाला ये सिस्टम कि भाई आप करेंसी में एक्सचेंज मत करो, सीधे का सीधे पेपर में पहुंचाते रहो। पेपर का साइज छोटे हो गया, उसी को क्या कहा गया, नोट कहा गया। एगो इटली का आदमी था, घूमने गया चाइना, वो छोटा वो देख लिया और सिस्टम ले आ दिया कहां पे, यूरोप में, इटली में। मार्को पोलो नाम था उसका। मार्को पोलो कहा यार ये तो पैसे सोना नहीं देता है, सब कागज थमाता है, सब कागज। कहा रे बेला कहीं का, कागज का वैल्यू है। तुम 2 रुपया कागज देगा, 2 गो सिक्का लेके आएगा। तो 5 का जिसके पास 5 को लेके आएगा। आज ले आए, चाहे 10 दिन बाद ले आए, चाहे 2 साल बाद ले आए, जब तक कागज है वो ले आएगा। यही सिस्टम कहां ले आए सब, यूरोप में। यूरोप में भी धक्का-धक चलने लगा ये चीज। यूरोप में भी क्या हो गया, धक्का-धक चलने लगा। यहाँ पे सब लोग सोना ले आके रख देते थे और पेपर लेके घूमते थे। सब लेके क्या होते थे, खुश हो गए, घूमते लगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिक्कत कब हुआ, यही सिस्टम जब अमेरिका में पहुंचा तब। अमेरिका पहुंचा, अब सब आदमी अपना साइन अलग करेगा। चाइना वाला युआन नाम से, रिम्बिंगली नाम से साइन करता था। चाइना वाला, यूरोप वाला पाउंड नाम से बनाता था। अब जैसे हम ही लोग को नोट छापना रहेगा तो आरबीआई नाम से छापते हैं, समझे, रुपया नाम से छापते हैं। अमेरिका में गया तो डॉलर नाम से छापते हैं। कंसेप्ट तो सेम ही है ना। डॉलर लेके जैसे 5 का लेके जाएंगे डॉलर, 5 सोने का, तो अमेरिका को $5 देना, 5 गो सिक्का देना पड़ेगा। रुपया लेके जाते अगर इंडिया का साइन किया रहता तो 2 गो सिक्का देना होता। अगर 1000 का पाउंड लेके जाएंगे तो उतना सिक्का देना होता। तो ये नाश कब हो गया पता है, अमेरिका में गया तब। कहां गया, अमेरिका में गया तब। सब लोग अमेरिका से लेते थे, तो अब अमेरिका अब व्यापार करना था। यूरोप जो था फंस गया प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में, तबाह हो गया यूरोप। यूरोप तबाह हो गया। अब इंटरनेशनल व्यापार अगर किसी को करना है तो सोना लेके तो घूमेगा नहीं, सोना लेके घूमेगा, उसको जमा कराएगा और बदले में क्या लेगा, पेपर। बदले में उसका पेपर लेगा। अब जो इंटरनेशनल व्यापार था वो कहां से किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध में तो अमेरिका, यूरोप तबाह हो गया था। तो अमेरिका ने कहा कि आओ आओ आओ, सोना हमारे यहां जमा करो। तो सोना कहां जमा किया, अमेरिका में। क्या लिया, पेपर। अब पेपर से व्यापार करने लगे लोग, पेपर दे दिया। सोना जमा किया अमेरिका के पास, बदले में लिया पेपर। और जो भी पेपर अमेरिका को दिखाता था, अमेरिका उसको उतना सोना दे देता था। जो भी पेपर दिखाता था, अमेरिका उतना सोना दे देता। कोई गड़बड़ है इसमें? कोई गड़बड़ नहीं है। तो क्योंकि अमेरिका विश्व युद्ध में फंसा नहीं था, उसका परमाणु बम था उसके पास, कोई उससे लड़ता भी नहीं था, उसका सोना भी सुरक्षित था। तो सब लोग क्या करते थे, हाल ये हो गया कि अगर किसी के घर में सोना रखा हुआ है ना, कोई व्यापारी है जिसके यहाँ सोना रखा हुआ है, तो यार ये सोना सुरक्षित है कि नहीं, एक काम करते हैं, इस सोना ले जाते हैं अमेरिका के यहाँ जमा कर देते हैं, अब बदले में पेपर ले लेते हैं, सुरक्षित रहेगा पेपर। ऐसे करते करते अमेरिका के पास दुनिया का 70% सोना पहुंच गया। अमेरिका के पास दुनिया का 70% सोना पहुंच गया। अब अमेरिका का नियत बिगड़ गया सोना देख के। अब कह दिया अमेरिकवा कि काहे न 70% सोना हड़प लिया जाए, अगर हम सोना वापस न करें तब। अमेरिका ने कहा कि अभी नहीं, पहले परमाणु बम बना लो। तो अमेरिका पहले पूरा परमाणु बम बना लिया, मिसाइल बना लिया, सब कुछ रेडी हो गया। देखा कि पूरी दुनिया अगर खिलाफ भी आ गई तो हम जीत सकते हैं कि नहीं। तो देखा कि हम तो साइड में हैं। आप 70% सोना रख लिया। और कोई जाता था डॉलर ले जाके तो उतना सोना वापस देना होता था।
तो कोई डॉलर लेके जाता था, सोना वापस देना होता था। अमेरिका के पास जब हुआ, हर जगह तो यही होता था। ये तो सिस्टम समझ में आ गया ना, सोना वाला सिस्टम। और नोट कैसे आया तो समझ आ गया कि नहीं आ गया। अमेरिका एक दिन सारा तैयारी करके कह दिया कि अब कोई डॉलर लेके आएगा ना, उसको सोना नहीं दिया जाएगा। पूरी दुनिया माथा पीट के, रे चोट्टा कहीं का क्या बोलता है रे, है क्या होगा हमारा ये नोट। पूरी दुनिया पागल हो गई, रातों रात अमेरिका पागल कर दिया सबको। पहले तो उसने पूरी दुनिया में सबको डॉलर बांट चुका था। पूरी दुनिया में क्या बांट चुका था, डॉलर बांट चुका था। और सबका देश का सोना कहां ले आके रख लिया था। किसी के पास अनाज ज्यादा है तो उसको बेच के सोना लिया, सोना जाके अमेरिका में जमा किया, बदले में क्या लिया, डॉलर। क्योंकि सबको पता था डॉलर देंगे बदले में सोना मिलेगा, यही तो होता था ना। अमेरिका पगलाया, पूरा जब हथियार उथियार रेडी रख लिया तो करेंगे कौन चाहिए आप लोग, हमको कोई सोना नहीं मिलेगा, जिसके पास डॉलर है रखे रहो। पागल हो गए लोग, सब लोग कि क्या होगा। अब कहा गया कि जिसके पास डॉलर है ना, पहले कैसे व्यापार करते थे, जैसे ए को देना था बी को, तो इतना डॉलर का पेमेंट दीजिए, उतना का सामान ले लीजिए। तो आप ऐसे खींचते रहिए अपने में, डॉलर डॉलर खेलिए, वापस मत आइएगा हमसे मांगने के लिए। डॉलर डॉलर खेलते रहिए, वापस हमसे मत आइएगा मांगने के लिए। शुरुआत में अमेरिका का नियत अच्छा था कि सब लोग व्यापार करिएगा, जिस दिन वो व्यापार का चेन टूटेगा आप वो नोट ले आके दीजिएगा, बदले में सोना ले लीजिएगा। सब लोग ऐसे ही करते थे। और अमेरिका बड़ी ईमानदारी से 30 सालों तक दिया था, लोगों को भरोसा हो गया था डॉलर पे। और अमेरिका जानबूझ के दिया था, कहता था कि आज कोई दिक्कत नहीं, आप जमा कर दीजिए। अमेरिका ने अपना ब्रांच पूरी दुनिया में खोल रखा था कि अच्छा आपका व्यापार ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका आने की जरूरत नहीं है, वहीं जमा कर दीजिए, वहीं से सोना ले लीजिए। श्रीलंका में वहीं जमा कर दीजिए, वहीं से सोना ले लीजिए। जैसे यहां पे है ना, आपको केजीएस में आना पड़ेगा सोना लेने के लिए। अगर जितना लोग लिए हैं तो उनको कहां आना पड़ेगा, केजी। लेकिन केजीएस का ब्रांच अगर हम हर जगह खोल दें तो सब लोग कहेंगे यार केजीएस का बॉन्ड ले लो, जब मन तब सोना में भजा सकते हैं, हर जगह इसका ब्रांच है। तो पूरी दुनिया में क्या फैल गया, डॉलर। पूरी दुनिया में डॉलर, और डॉलर पे भरोसा हो गया। सबका क्या भरोसा हो गया, डॉलर पे। पहले जर्मनी था, यूरोप, फ्रांस था, ब्रिटेन था, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो गया सब। समझ में आ गया कि नहीं। सब लोग व्यापार किसमें करने लगे, डॉलर। अब किसी ने 100 गो सोना का सिक्का जमा करा के क्या लिया है, डॉलर, वो किसी व्यापारी को दिया। समझ में गया। उससे हथियार खरीदा, हथियार वाला क्या खरीदा, अनाज खरीद लिया, अनाज वाला गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी वाला मकान खरीद लिया। जब तक ये डॉलर फ्लो में है तब तक कोई वापस मांगने, और जिस दिन ये फ्लो बंद हुआ वापस मांगने आएगा। अमेरिका को लगा यार एक ना एक दिन ये फ्लो बंद होगा और लोग आएंगे मेरे पास सोना मांगने, और ये इतना सोना मेरा खत्म हो जाएगा। उसने कह दिया किसी को सोना नहीं दिया जाएगा, जिससे लड़ना है लड़ लो। अब मजबूरी में लोग डॉलर को फ्लो जिंदा रखते हैं। भैया तुम भी पेट्रोल डॉलर में दो, सामान डॉलर में खरीदो, ई डॉलर में खरीदो, वो डॉलर में खरीदो। सब लोग मजबूरी में डॉलर में खरीदते हैं, कहते हैं कि जिस दिन ये चेन बंद हो गया हम ये पैसा लेके जाएंगे अमेरिका, अमेरिका पैसा नहीं देगा। आज पूरी दुनिया अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए किसी चीज का, सोना का प्राइस डॉलर, पेट्रोलियम डॉलर, हर चीज डॉलर। इसी कहा गया डॉलर कूटनीति। क्या कहा गया, क्या डॉलर लेके जाएंगे तो अभी सोना मिलेगा। उसी डॉलर से आप क्या कीजिए, फ्लो बढ़ाते रहिए, उसी डॉलर से फ्लो बढ़ाते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कोई भी व्यापार किससे होगा, डॉलर से व्यापार होगा।